can also stroke. Going in the wheels and acting up the kid that is naked. It's for right on. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है निक एंटरटेनमेंट के एक और दिलचस्प और रूह कंपा देने वाले एपिसोड में। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो खोई हुई मोहब्बत, गहरे दर्द और जीवन की त्रासदी से बुनी गई है। यह कहानी है ओ हेनरी की प्रसिद्ध रचना द फर्निश्ड रूम, जिसमें एक कमरे की दीवारें गवाह है अनकहे दुखों और छुपे हुए राज की। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी आप किसी कमरे में गए हैं और ऐसा महसूस हुआ हो जैसे वो दीवारें आपसे बातें कर रही हो, जैसे उस जगह ने जाने कितनी कहानियां अपने भीतर समेट रखी हो। आज की कहानी एक ऐसे ही कमरे की है, एक कमरा जो सिर्फ किराए का नहीं था, बल्कि वो लोगों की यादें और उनकी जिंदगियां निगल जाया करता था। ये कहानी है एलियट नाम के एक नौजवान की, जो अपनी खोई हुई मंगेतर लीना की तलाश में उस कमरे तक पहुंचता है। लेकिन जो उसने वहां पाया वो उसकी कल्पना से परे था। तो बात कुछ महीने पुरानी है। एलियट अपनी मंगेतर लीना को ढूंढते ढूंढते न्यूयॉर्क के एक पुराने मोहल्ले में पहुंचता है। वहां हर गली में पुराने बोर्डिंग हाउस थे जो टूटने के कगार पर खड़े थे। इन मकानों में न जाने कितने लोग आए और चले गए, लेकिन खास घर ने उसे अपनी ओर खींच लिया। उसके बाहर एक पुराना बोर्ड लटका था, कमरा किराए पर उपलब्ध, यादों से भरा हुआ। एलियट ने उस बोर्ड को पढ़ा और तुरंत अंदर चला गया। मकान मालिक एक अजीब आदमी था, उसकी आंखों में एक अनजाना डर और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसने एलियट को सबसे ऊपर का कमरा किराए पर दिया। ये कमरा आपकी किस्मत बदल देगा, उसने कहा। लेकिन उसकी आवाज में एक डरावनी गूंज थी। कमरा छोटा था, चारों तरफ पुरानी और घिसी हुई दीवारें, एक अजीब सी गंध थी, जैसे किसी पुराने इत्र की। एलियट ने इसे नजरअंदाज किया और सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास चल रहा हो। अचानक उसे लीना का पसंदीदा इत्र मिग्नोनेट की खुशबू महसूस हुई। वो खुशबू इतनी तेज थी कि उसने उसे बेचैन कर दिया। उसी समय उसे ड्रेसिंग टेबल पर कुछ चमकता हुआ दिखा, एक पुराना हेयर पिन। और फिर दीवार पर उसे कुछ उकेरा हुआ नजर आया। उसने पास जाकर देखा, वहां लिखा था, वो अभी भी यहीं है। एलियट की रूह कांप उठी। क्या लीना कभी इस कमरे में थी? क्या वो अब भी यहाँ है? एलियट को लगने लगा कि कमरा उससे बातें कर रहा है। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगीं। जब उसने कोने में रखा एक पुराना किताबों का ढेर देखा, तो उसमें से एक किताब निकली, सपनों का मतलब। वो सोचने लगा, क्या ये सब इत्तेफाक था? हर छोटी चीज, वो हेयर पिन, वो खुशबू, वो किताब उसे लीना की याद दिला रही थी। फिर एक रात उसने एक सपना देखा। सपना इतना असली था कि उसे लगा जैसे वो हकीकत है। उसने लीना को कमरे में चलते देखा। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज साफ नहीं थी। उसके चारों ओर परछाइयां मंडरा रही थी, जैसे वो उसे पकड़कर रोक रही हो। एलियट चिल्लाकर उठा, लीना, तुम यहीं हो ना? लेकिन जवाब में बस वो खुशबू और दीवारों से आती गूंज सुनाई दी। अगले दिन एलियट ने मकान मालिक से पूछा, इस कमरे में कौन रहता था? क्या आपको कोई लड़की याद है? मकान मालिक ने गहरी सांस ली और बोला, इस कमरे ने कई जिंदगियां देखी हैं, लेकिन यहाँ से कोई पूरी तरह नहीं जाता। तो सब यहीं रहते हैं, यादों की तरह। एलियट को उसकी बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, आपका मतलब क्या है? मकान मालिक मुस्कुराया और बोला, पिछली किराएदार एक लड़की थी, उसने यहाँ की जान दी। एलियट का दिल धड़क उठा। क्या क्या आप उसे पहचानते हैं? हाँ, मकान मालिक ने कहा, उसकी आंखों के पास एक छोटा सा तिल था। ये सुनकर एलियट को एक झटका लगा। लीना की आंखों के पास भी ऐसा ही तिल था। सच का सामना। कमरा जैसे जिंदा हो उठा, खुशबू और तेज हो गई। दीवारों से चीखें और फुसफुसाहटें आने लगीं। एलियट ने हर कोना छान मारा। उसे एक पुराना लॉकेट मिला जिसमें लीना की तस्वीर थी। तभी लीना की परछाई सामने आई। उसने कहा, एलियट, मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं लौट सकती। ये कमरा मुझे बांध चुका है। ये सिर्फ मुझे नहीं, हर उस आत्मा को पकड़ लेता है जो यहाँ आती है। कमरा अचानक और डरावना लगने लगा। फर्श से परछाइयां उठने लगीं, दीवारों से चेहरे उभरने लगे। एलियट को समझ आ गया कि वो भी फंस चुका है। एलियट ने कमरे से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था, खिड़कियां बंद हो गईं। लीना ने कहा, जाओ, भागो, वरना तुम भी इस कमरे का हिस्सा बन जाओगे। लेकिन कमरा अब पूरी तरह उसे निगलने को तैयार था। दीवारों से परछाइयां निकलकर उसे पकड़ने लगी। आखिरी पल में एलियट ने गैस लैंप जलाया और उसे गिरा दिया। आग फैलने लगी।
वो सोचता था कि ये कमरा खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आग बढ़ी, उसने सुना कमरा हंस रहा था। उसके अंदर ट्रैप्ड सभी आत्माएं जीत रही थी। समाप्ति। आज भी लोग कहते हैं कि उस कमरे से कभी कभी लीना का इत्र और हंसी की गूंज सुनाई देती है। शायद वो कमरा जलने के बाद भी जिंदा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी पुराने कमरे में जाएं तो ध्यान रखना, क्या वो कमरा आपसे कहने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती।